सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस स्पेशल इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 119 की लेसन में यहाँ पे कुछ नए नए सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं। ये सारे सेंटेंसेस हम लोग जानने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको दो तरह की सेंटेंस दिखेगी। ये जो 1 नंबर 2 नंबर ये कुछ अलग सेंटेंस है यहाँ पर, और यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर ये अलग सेंटेंस है। तो ये दोनों तरह की सेंटेंस इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए कैसा है। सबसे पहले सेंटेंस मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद इसे ट्रांसलेट करना कैसे वो भी बता दूंगा। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है वो तो पहले ही बताऊंगा। देखिए सबसे पहले सेंटेंस जान लेते हैं। बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो फेल हो गया। बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो फेल हो गया। या फिर गरीब होने के बावजूद भी वो ईमानदार है। गरीब होने के बावजूद भी वो ईमानदार है। तो ये दो जो सेंटेंस है यहाँ पे आपने किस नोटिस किया होगा। देखिए बुद्धिमान होने के बावजूद यहाँ पे बुद्धिमान से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, बुद्धिमान एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, बुद्धिमान होने के बावजूद भी ये फेल हो गया। उसके बाद देखिए गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। यहाँ पे भी देखिए गरीब, गरीब भी एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव से ही शुरू हो रहा है ये सेंटेंस। तो जब भी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव से शुरू हो वहां पे जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको दिखेगा। देखिए जब भी कोई सेंटेंस एडजेक्टिव से शुरू हो तो वहां पे देखिए सबसे पहले आपको डिस्पाइट का यूज करना है या फिर इंस्पाइट ऑफ का यूज करना है। ये दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो, या डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, उसके बाद बीइंग का यूज करना होगा, बीइंग का आपको यूज करना है। उसके बाद एडजेक्टिव, जो आपका एडजेक्टिव रहेगा उसे आपको यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद जो बाकी का सेंटेंस बचेगा उसे आपको लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या यूज करना है, डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ, और उसके बाद बीइंग का यूज करना है, और उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद बाकी की सेंटेंस। ओके, चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो यहाँ पे देखिए बावजूद, 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 ये सारे सेंटेंस में कॉमन दिख रहा है। तो बावजूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बावजूद को इंग्लिश में डिस्पाइट कहते हैं या इन स्पाइट ऑफ कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस में कुछ इस तरह से इसे यूज करना है, डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ। चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। देखिए बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो ये कैसे सेंटेंस बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है डिस्पाइट। ठीक है, दोनों तरह से मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखना है डिस्पाइट, उसके बाद बीइंग का यूज करना है, उसके बाद बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा कॉमा लगा देना है। उसके बाद देखिए बाकी की सेंटेंस क्या है, वो फेल हो गया। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही फेल्ड, ही फेल्ड। देखिए बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो फेल हो गया, डिस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट ही फेल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया इसलिए यहाँ पे काट चुका मैं। देखिए यहाँ पे फेल्ड, ही फेल्ड, ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे देखिए डिस्पाइट से मैंने यहाँ सेंटेंस बनाए हैं, इसे इस तरह से भी आप बना सकते हो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट ही फेल्ड। इस तरह से भी आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गरीब होने के बावजूद भी वो ईमानदार है। गरीब होने के बावजूद भी वो ईमानदार है। अब इन स्पाइट ऑफ से इसमें बनाकर दिखते हैं, देखिए किस तरह से बनता है। इन स्पाइट ऑफ, उसके बाद बीइंग का यूज करना है, बीइंग पोर, गरीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोर। उसके बाद एक कॉमा लगाना है, उसके बाद ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, है ना। देखिए गरीब होने के बावजूद भी वो ईमानदार है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पोर ही इज हॉनेस्ट। ओके,
तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, डिस्पाइट बीइंग पोर ही इज ऑनेस्ट। इस तरह से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है ये भी देख लेते हैं, इसे किस तरह से बनाना है। देखिए, अच्छा खेलने के बावजूद भी हम मैच हार गए। अच्छा खेलने के बावजूद भी हम मैच हार गए। या फिर बीमारी के बावजूद भी वो रोज खेलता है। बीमारी के बावजूद भी वो रोज खेलता है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, तो देखिए यहाँ पे अच्छा खेलने, यहाँ पे ये वर्ब से शुरू हुआ, ये सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ। अच्छा खेलने मतलब वर्ब से शुरू हुआ, खेलना क्या है, वर्ब है। यहाँ पे देखिए, बीमारी के बावजूद भी वो रोज खेलता है, यहाँ पे सेंटेंस नाउन से शुरू हुआ है, ठीक है। बीमारी ये नाउन है, यहाँ पे सेंटेंस नाउन से शुरू हुआ है। तो अब इस तरह की सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए नीचे यहाँ पे लिख रखा है इसका स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले आपको यूज करना है डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ आपको यूज करना है। उसके बाद जो नाउन रहेगा सेंटेंस, तो नाउन का आपको यूज करना है। और अगर वर्ब से सेंटेंस रहा तो वर्ब का यूज करना है, उसके साथ आईएनजी देना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो भी वर्ब रहेगा उसके साथ आपको आईएनजी देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी की सेंटेंस, ठीक है। अब चलिए इसके जरा सेंटेंस बना लेते हैं। अच्छा खेलने के बावजूद भी हम मैच हार गए। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनता है। यहाँ पे इंस्पायर्ड ऑफ से शुरू करते हैं। देखिए इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। उसके बाद खेलना की इंग्लिश क्या है, प्ले। उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया, इसके साथ आईएनजी जुड़ेगा वर्ब के साथ। उसके बाद वेल, अच्छा मतलब वेल। उसके बाद एक कॉमा लगाना है। उसके बाद बाकी की सेंटेंस लिखना है। तो बाकी की सेंटेंस ये क्या है, हम मैच हार गए। तो उसका इंग्लिश क्या होगा, हम मतलब वी लॉस्ट, हार गए मतलब लॉस्ट द मैच। देखिए अच्छा खेलने के बावजूद भी हम मैच हार गए। इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल वी लॉस्ट द मैच। इसे अगर डिस्पाइट से करें तो कैसे सेंटेंस बनेगा, यहाँ पे बनेगा डिस्पाइट प्लेइंग वेल वी लॉस्ट द मैच। डिस्पाइट प्लेइंग वेल वी लॉस्ट द मैच, इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बीमारी के बावजूद भी वो रोज खेलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्पाइट से बनाते हैं सेंटेंस। देखिए किस तरह से बनता है, डिस्पाइट इलनेस एक कॉमा लगाना है। उसके बाद बाकी की सेंटेंस ही। देखिए वो मतलब ही रोज खेलता है। खेलने का इंग्लिश क्या है, प्ले। इसके साथ एस जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। उसके बाद रोज मतलब डेली। देखिए सेंटेंस बन गया। बीमारी के बावजूद भी वो रोज खेलता है। डिस्पाइट इलनेस ही प्लेज डेली। डिस्पाइट इलनेस ही प्लेज डेली। अब इसे कुछ आप इस तरह से ही बोल सकते हो, इन स्पाइट ऑफ इलनेस, इन स्पाइट ऑफ इलनेस ही प्लेज डेली, ठीक है। तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।